हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, देखिए जो भी ये इवेंट्स चलते हैं बाजार में, जैसे कि अभी आप लोगों ने इसके पहले भी कुछ अभी जस्ट वीडियो मैंने बनाया था, किसके ऊपर, एफओएमसी के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एक खबर है दोस्तों, ये एक खबर कितने सारा मतलब बदलाव ला सकती है, इससे रिलेटेड हम लोग बात इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि अगर ऐसा हो जाता है तो कौन से शेयर्स रहेंगे जिनको इसका एक डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ़ायदा मिल सकता है, तो उसकी बातचीत हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको पहले तो लॉजिक समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है करके। जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला कि एफओएमसी में, ठीक है, आज के दिन मान लीजिए अगर रेट हाइक नहीं होता है, एंड अगर फ्यूचर में अगर ऐसा ही चला कि नो रेट हाइक, नो रेट हाइक, नो रेट हाइक, एंड उसके बाद रेट कट अगर स्टार्ट हो जाता है, चाहे हम लोग एफओएमसी की बात करें या फिर आरबीआई के एमपीसी की बात करें, अगर ऑलमोस्ट सेम ही चलते हुए देखने को मिल जाते हैं दुनिया के सेंट्रल बैंक, तो इसका अर्थ क्या एग्जैक्टली होता है वो पहले बताना चाहूँगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका फ़ायदा कौन से स्टॉक्स को एंड कौन से सेक्टर को होगा करके। मैं थोड़ा सा रफ एग्जांपल लेना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों, कि लोन कितने पे मिलेगा आप लोगों को, इससे रिलेटेड आपको एक अंदाज़ा आ जाता है। मान लीजिए पहले लोन मिलता था 5% के ऊपर, अगेन कह रहा हूँ ऐसा ही एग्जांपल ले लो। उसके बाद अगर मान लीजिए कि रेट हाइक हो गया, लोन हो गया 6% पे, फिर रेट हाइक हो गया, लोन हो गया 7% पे, लोन हो गया 8% पे, लोन हो गया, मतलब समझ रहे हो कितना महंगा होते ही जा रहा है लोन। तो दोस्तों, जितना लोन महंगा होते जाता है, लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ें लोन के चलते वो खरीदते हैं, उनको वो प्लान को ड्रॉप आउट कर देते, वो उनका सब्सटीट्यूट फाइंड करने जाते हैं कि छोड़ो ये चीज़ नहीं खरीदेंगे। यूजुअली महंगी चीज़ें होती है, वही तो लोन, वहीं पे तो हम लोग ज़्यादा लोन लेते हैं। वही चीज़ हम लोग को समझनी है दोस्तों, कि अगर यही लोन अभी धीमे धीमे करके क्या होगा, कि मान लीजिए 9% यही तक रुक गया, अभी उसके बाद रेट कट होना स्टार्ट हो गया, 9% नहीं, अभी 8% पे लोन मिलेगा, अरे 8% का नहीं 7 पे मिलेगा, अरे 7 पे नहीं, अरे 6 पे मिलेगा, अरे 6 पे नहीं 5 पे मिलेगा, मतलब लोन सस्ता होना अगर स्टार्ट हुआ है, जो कि कोविड में हुआ था। तो इससे होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग लोन लेना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग लोन लेकर बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं लोन लेके मार्केट में लगाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में जब कोविड चल रहा था, क्या कर दिया था आरबीआई ने, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने, यस, रेट को सॉलिड तरीके से कट कर दिया था। इतना कट कर दिया था कि लोन एकदम ही मतलब सस्ते लेवल पे आ गया। तो इसके चलते लोगों ने पैसा ले लेकर क्या कर दिया, मार्केट में ही लगाना स्टार्ट किया। इसीलिए कोविड के वक्त स्टॉक मार्केट इतना तेज़ यहाँ पे भाग रहा था। ये रीज़न होता है इसके पीछे का, मतलब ये जो आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो चीज़ें करती है ना, उसका आउटपुट ऐसे निकलता है। अभी अगर ऐसी चीज़ अगर होना स्टार्ट हो जाती है, तो कौन से सेक्टर, कौन से शेयर को फ़ायदा मिलेगा, वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोन कहाँ पे लगता है, वो सोचिए, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट। मतलब एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो कितना सारा लोन लेना पड़ता है उनको। आपने देखा है कि रियल इस्टेट वाले क्या खुद के पैसे का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर करके वो बोरिंग ही करते हैं। इसलिए तो रियल इस्टेट में ज़्यादा हम लोग को रिटर्न्स बनते हुए देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इतना वो लोन लेते हैं कि उनका एक्सपेंस में फाइनेंस कॉस्ट देखो कि इतना भरा पड़ा रहता है कि मार्जिन बचते ही नहीं है ज़्यादा। इसलिए लो मार्जिन बिजनेस भी एज उसको यहाँ पे देखा जाता है। बट फिर भी अगर किसी को रियल इस्टेट वाले कंपनीज को स्टडी करना है, ठीक है, तो कौन सी कंपनीज होने चाहिए, तो हमेशा मैंने आपको बताया गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी कर सकते हो, राइट। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट सिर्फ आपको स्टडी करने के लिए बताना चाहूँगा। देन ओबेरॉय रियल्टी, आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। देन मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर, जो कि कल के दिन बहुत 10-12% भागा था, ठीक है, 4% आज गिरा है, वो तो चलता रहता है। नेट हम लोग को रिटर्न्स तो अच्छे ही देखने को मिल रहे, 5 दिन में तो 12%, 12.25% भागा। तो इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। टार्क लिमिटेड को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये रियल इस्टेट वाली कंपनी है। इनके लिए क्या हो जाएगा, जितना लोन सस्ता होगा, जितना रेट हाइक स्टॉप होगा, एंड जितना रेट कट भविष्य में बढ़ते चला जाएगा, कम 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 हो जाएगा, उतना ही इन लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनको लगातार लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पहले लोन उनको मान लीजिए 12% पे मिलता था, अगर भविष्य में अगर उनको 11 पे मिलता है, तो 10 पे मिलता है, तो 9 पे मिलता है, इनके तो चांदी हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, रियल इस्टेट वाले क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो इसीलिए इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब भी मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूँ ना, मैक्सिमम लोग इधर ही वीडियो छोड़ देते हैं। अरे सर, रियल इस्टेट की बात करें, हमें तो रियल इस्टेट में इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, हमें भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, बट यही सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम होता है कि रियल इस्टेट में नहीं जाना है, बट उसी के साथ साथ रियल इस्टेट कोई भी बिल्डिंग खड़ा करता है तो बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनीज को में जाओ ना। एंड बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनियां होती है, बट वो यही देखते कि अरे रियल इस्टेट वाली कंपनी से रिलेटेड वीडियो, चलिए छोड़ देते हैं, और इसीलिए बाद में उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो रियल इस्टेट मान लीजिए एसएमकेसी में बिल्डिंग बनाने वाला, मतलब
कंस्ट्रक्टर हूँ, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन करता हूँ करके बिल्डिंग का, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, लोन लेकर करूँगा क्या, ये सारी चीज़ें तो खरीदूंगा मैं। यहाँ पे अभी बिल्डिंग खड़ा करना है तो आपको मैंने मल्टीपल टाइम कहा है कि सिर्फ सीमेंट एंड स्टील के चलते थोड़ी ना बिल्डिंग खड़ी होती है, आपको हर एक चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, इंटीरियर से लेकर पेंट तक सारी चीज़ें करनी पड़ती है, प्लम्बिंग करनी पड़ती है, वायरिंग करनी पड़ती है। तो दैट्स इट। तो उन कंपनीज के ऊपर फोकस रखो, क्योंकि अगर लोन कल अगर सस्ता होगा, रियल इस्टेट वाले ज़्यादा लोन लेंगे, तो अल्टीमेटली बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनीज के भी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स हम लोग को ज़्यादा बिकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसी चीज़ के चलते आप पाइपिंग वाली कंपनीज को देख लेना, जहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड है, इसको स्टडी कर लेना। देन प्रिंस पाइप तो है ही है, आप चाहो तो सुप्रीम को में भी जा सकते हैं, फेनोटेक्स में भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। देन अगर आप चाहो तो जो मेटल वाले पाइप्स होते हैं, स्टील वाले हाईटेक पाइप्स, इसको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। हरिओम कंपनी बहुत है, अपोलो पाइप्स भी है, बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप चाहो तो उनको अपने रडार के ऊपर स्टडी कर सकते हो कि देखो इनके प्राइजेस में कैसा, डिमांड में कैसा चेंजेस यहाँ पे होता है, कैसे इनके नंबर्स आते हैं, इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है। देन अगर जैसे मैंने आपको बताया कि पेंट कंपनी अगर बात करें तो एशियन पेंट तो एवरग्रीन स्टॉक है, बर्जर पेंट जैसी कंपनियां, आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। आज भी बहुत ही टॉप लेवल से नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता कि हम मतलब एज अ कस्टमर कि दिवाली आ रही है कि तो चलिए पेंट कर लेते हैं करके, या फिर किसी के घर में शादी तो पेंट करते नहीं। सबसे ज़्यादा पेंट कहाँ पे बिका जाता है, कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वो इतना बड़ा बिल्डिंग बनाएगा तो बिल्डिंग के बाहर भी पेंट लगाना पड़ता है, बिल्डिंग के अंदर भी मतलब हर एक घर में पेंट लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे इनका B2B बिजनेस बहुत सॉलिड चलता है। तो ये इस हिसाब से हम लोगों ने सोचना होता है। सो जितना लोन यहाँ पे सस्ता होगा, सो ये कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियाँ क्या करेगी, इन्हीं के ओर से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे खरीदते रहेगी। देन हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके पहले भी मल्टीपल टाइम मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। किस चीज़ से रिलेटेड, घर के अंदर जो अलग अलग इक्विपमेंट्स, होम डेकोर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है दोस्तों, वो कंपनी बनाने का काम करती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किचन में हम लोगों को क्या देखने को मिल जाती है, ऐसे चिमनी देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो गैस के ऊपर यहाँ पे रहती है करके, तो वो ये कंपनी का बिजनेस है। उसी के साथ साथ अलग अलग आप लोगों को डेकोरेशन से रिलेटेड काम देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, वो इस कंपनी का बिजनेस है। तो अल्टीमेटली ये रेडीमेड जो फ्लैट्स यहाँ पे रहते हैं, इनमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेची जाती है, तो इन कंपनीज का धंधा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ता है। तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन अगर देखा गया तो विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो में ये कंपनी कौन सी, सिरा सैनिटाइवेयर, चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। मेरे पास नहीं है, बट सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कंपनियाँ फोकस में रखनी होती कि ये बड़े प्लेयर्स भी ऐसी कंपनीज में क्यों जाते हैं, वो क्यों के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करनी होती है, तो आपको एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। सो अगर देखा गया तो अलग अलग आप लोगों को ऐसे ही इक्विपमेंट से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है, तो इनके डिमांड यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो ज़रूर आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर लेना। देन अगर हम लोग आगे बढ़ते तो वायरिंग, ऑब्वियसली ना, ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ सीमेंट और स्टील का बिल्डिंग बनाकर आपको दे देते हैं, बाद में बोलते कि आओ आप खुद ही वायरिंग कर लेना, सब कुछ इनबिल्ट रहता है कि नहीं। तो पॉलीकैब देख लेना, पॉलीकैब का मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, सबसे ज़्यादा बिजनेस इनका कौन सा है, B2B बिजनेस है, ज़्यादा ये बिजनेस टू बिजनेस ही यहाँ पे वर्क करते हैं, तो अच्छा खासा इनका बिजनेस होता है। सर क्या हम लोग हैवेल्स में जा सकते हैं, हैवेल्स 5 साल में पैसा डबल यहाँ पे हो जाएगा, एक डिसेंट कंपनी है। पॉलीकैब कैसी, थोड़ी सी यंग है एंड थोड़ा सा रिस्क भी है इसमें, तो थोड़े रिटर्न्स ज़्यादा बनते हैं इसमें, ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट अगेन कह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा रिस्क का तड़का ज़्यादा, तो रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे। KEI इंडस्ट्री है, ये भी कमाल की कंपनी है दोस्तों। इसको पॉलीकैब की वजह से क्या होता है, ये कंपनी थोड़ी सी साइड किनारे हो जाती है, बट इसका भी वायरिंग एंड केबल का बिजनेस है, एंड पॉलीकैब को सेकंड नंबर पे अगर कोई टक्कर देने के लिए है तो यही कंपनी है, नो डाउट। इसका जो मार्केट कैप है वो केवल 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है, एंड पॉलीकैब की अगर हम लोग बात करें तो 53 पे चल रहा है, तो 20 का डबल करेंगे तो ऑलमोस्ट 40, स्टिल पॉलीकैब कहाँ पे, 53 पे, तो बहुत बड़ी कंपनी है पॉलीकैब। बट येस, दोनों कंपनीज के जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो बहुत ही कमाल तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर ये खबरें आगे जाके सच जब भी हो जाएंगी, देखिए आज नहीं हुई, मतलब आज रात नहीं हुई, तो भविष्य में कभी ना कभी हो ही जाएंगी ना, तो अल्टीमेटली इसीलिए आप देखते हो कि लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज को फायदा ही होता है। तो ये बात हम लोग को यहाँ पे समझनी है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या समझ में आ गया दोस्तों, कि जब भी इस प्रकार की खबरें आती, चेन देखिए कैसे बनते हुए देखने को मिल जाती है, कि अगर रेट हाइक यहाँ पे नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में रेट कट के सपने देखे जाएंगे। अगर रेट कट होना स्टार्ट होगा तो लोन ऑटोमेटिकली सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लोन सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो रियल एस्टेट की खरीदारी ज़बरदस्त हो सकती है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोरों से किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे मतलब ये बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड चीज़ों को वो फटाफट खरीदना स्टार्ट करेंगे, तो बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनियां बहुत अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करेंगी। तो ये इसका बेसिक समीकरण होता है। अभी लोन से रिलेटेड मैंने एक सिर्फ रियल एस्टेट का एग्जाम्पल दिया, आप चाहो तो ऑटो इंडस्ट्री भी देख सकते हो, बट ऑटो इंडस्ट्री में कैसा होता है कि 4 लाख की गाड़ी, चलो 5 लाख की गाड़ी, 6 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी। रियल एस्टेट में कैसा होता है, बहुत बड़े बड़े घर, 50 लाख का घर, 1 करोड़ का घर, 5 करोड़ का घर, तो बड़ा लोन होता है। तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग को ये
इस खबर का ज़्यादा फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ आपको लॉजिक समझ में यहाँ पे आया होगा। अभी ये सारी इफ बट वाली बातें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज के रात अगर वो चीज़ें हो जाती है देन हम इन बातों के सपने यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन कह रहा हूँ, ये जो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसका जो इम्पैक्ट होता है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म में होता है। कल होगा परसों होगा उसके हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इनके लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे तो ऐसे ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे, कल का देखेंगे तो ऐसे नीचे रहेगा बट लॉन्ग टर्म में ऊपर। तो ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।